हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको लेके आया हूँ पुणे के एप्टिव कंपोनेंट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। जी, ये वायर हार्नेस की कंपनी है। आप अभी देख रहे हैं अल्फा मशीन। ये सीएनसी मशीन है जिसमें आप टर्मिनल और वायर को सेट किया जाता है। उसकी काट के हिसाब से उसका कटिंग किया जाता है। लेंथ की छोटी और बड़ी होती है, उसके हिसाब से काटा जाता है। जो वायर में टर्मिनल लगाया जाता है, ये काम करता है ये मशीन। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, इस कंपनी में काम तो अच्छा है, लेकिन खाना और गालियाँ बहुत बुरा मिलता है आपको। आपका माँ बाप बहन सबको, किसी को नहीं छोड़ते ये स्टाफ लोग। ठीक है, तो इसका शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। एचआर पे शिकायत करोगे तो आप खुद निकल दिया जाओगे, क्योंकि ये एचआर, जो सुपरवाइज़र और जो लाइन लीडर, ये सब मिला हुआ होता है। ठीक है, तो एक ऑपरेटर के वजह से किसी को गाली नहीं पड़ता है उनके ऊपर वाले के, तो आपको ही निकाल दिया जाएगा। इसलिए आपको चुपचाप सुनना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो एचआर से ऊपर कोई अगर देखता है तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको थोड़ा सा टाइट कीजिए आप, क्योंकि ये जो कंपनी है ये गाली के लिए बहुत फेमस हो चुका है। ठीक है, और खाना तो अभी सुधार होने लगा है, लेकिन खाना भी बहुत बेकार मिलता है। खाने में तो रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहते हैं। कीड़े मकोड़े तो मिलते रहते हैं, लाइव दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि स्टाफ का खाना और ऑपरेटर का खाना जो वर्कर के वो अलग होता है। खास मैंने ये सब इसका जो असलियत है ये दिखाने के लिए वीडियो बनाया। और ये मैं कोई डर के नहीं बनाया, ये मैंने सबके सामने लाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है कहीं पे भी, क्योंकि पहले मैंने बताया कि सब मिला हुआ है, क्योंकि उनको पैसे बचाना होता है। आपका पैसे से आपको बुरा खिलाता है। ठीक है, अनपढ़ भरा हुआ है साला कंपनी में, इसलिए कंपनी में वैकेंसी कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, टीका सर और भूपेंद्र सर को मैं प्रणाम जनाता हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। उनसे मैंने भूपेंद्र सर से एक बार मैंने बात किया था, दोबारा मुझे उनके पास जाने का मौका ही नहीं मिला। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि इसको टाइम हो, इसमें कौन बैठा दिया शंभू को। एचआर के लायक ही नहीं है वो, उसको निकालो बाहर। साला इसके लिए कंपनी का नुकसान हो रहा है उन जैसे लोगों के लिए। ये साला हरामी शंभू के लिए मेरा जो नुकसान हुआ है, ये ज़िंदगी में कभी मतलब पूरा नहीं हो सकता है। ये पूरा इलेक्ट्रिकल कंपनी है। नया ऑपरेटर के लिए ये बस फैसिलिटी और कैंटीन फैसिलिटी बहुत अच्छा है। मतलब ये दोनों के लिए बहुत कम पैसा कटता है इस कंपनी में। स्टाफ का जो व्यवहार है वो बहुत ख़राब है इस कंपनी का। मैंने हर एक मंदिर पे शंभू सर के लिए प्रार्थना करूंगा, उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। सब लोग ऊपर कंप्लेंट करने से डरता है, क्योंकि कोई नौकरी अपना खोना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसलिए कोई शिकायत नहीं करता है। अगर आप शिकायत करने गए, आप किसी को पता लग गया, कि जिसको पता लग गया जिसके बारे में आप शिकायत करने गए, तो आपका नौकरी तो गए समझ लो। और नहीं तो आपको एनपीटी मिलेगा, आपको काम नहीं रहेगा कंपनी में, छुट्टी दिया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, और आपका मशीन से निकाल दिया जाएगा, कहीं लाइन चेंज कर देगा। ऐसे ऐसे बहुत मुसीबत आता है, इसलिए डर के मारे कोई शिकायत नहीं करता है। और मैं एक असली बात बताता हूँ कि ये जो गाली देने का जो ये कम हुआ है ना, तो ये मेरे वजह से ही कम हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिकायत मैंने ही किया था। मुझसे पहले ऐसा बड़ा शिकायत किसी ने किया भी नहीं था। जो एक लाइन लीडर को तो गाली भी पड़ी थी मेरे लिए, मुझे पता है। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो वैसे सबका मुझे मालूम है। मैंने आप सभी नए ऑपरेटर से ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो ये चूतिया कंपनी में कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे जाके तुम्हारा कुछ अपडेट कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सारा ज़िंदगी गाली पड़ते रहेंगे, खुद को तुम कोसते रहोगे। मतलब कि तुम्हारा इज्जत तो एकदम धज्जियाँ उड़ जाएगा। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी काम पे नहीं ला सकते हो। यहाँ पे सारी ज़िंदगी बड़ा ऑपरेटर ही बना रहोगे। ठीक है, तो ये तुम्हें उंगली पे नचाता रहेगा, तुम्हें नचना पड़ेगा। नहीं नचोगे तो तुम्हें नौकरी से बाहर। हाँ, तो पहले से ही इस कंपनी में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे गेट पे भी किसी से अगर पूछोगे तो वो ही बता देगा इसमें कैसे गाली पड़ते हैं रहते हैं।
तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि इस कंपनी में कभी मत जाना, कभी नहीं। इस कंपनी में दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है। और आपको दिखाता हूँ अभी खाना कैंटीन में लेके जाता हूँ। देखिए कैंटीन में ये चने का सब्जी है, लेकिन चना आपको नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी, क्योंकि जो मसाला, ऑयल, सूखी मिर्च ये सब आपको दिया जाता है। और चना तो दिखता ही नहीं है, चना में रख देता है वो स्टफ के लिए, ठीक है। सब्जी में आपको सब्जी नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी और ये मसाला मिलेगा और ऑयल से भरपूर, ठीक है। आप किसी से भी छुट्टी होने के बाद अगर पूछोगे कि भाई खाना कैसा मिलता है इस कंपनी में, सब बोलेगा बेकार, एकदम बेकार, कोई अच्छा नहीं बोलेगा, ठीक है। और आपको रूम से भी खाना लेने के अगर टिफ़िन बॉक्स लेके जाते हो उसका भी कोई परमिशन नहीं है, ठीक है, वो गेट पे रोक देता है।